हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ के साथ स्टॉक मार्केट पे मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। दोस्तों, अब फाइनली क्या हो रहा है भाई? अब फाइनली हो रहा है कि भाई इंडिया ने भी जवाब देना किसको, यूएस को शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो भाई कि इंडियाज़ रिस्पॉन्स, ठीक है, सिंस द यूएस हैज़ डिक्लाइन टू एंगेज इन फर्दर टॉक्स। ठीक है, तो भैया अब यूएस ने तो डिक्लाइन कर दिया था, ठीक है, वो अभी कोई बात नहीं करेंगे इंडिया से। तो अब क्या कर रहा है इंडिया, क्या कर रहा है भाई? प्रिपेयर कर रहा है रिटेलिएट करने के लिए। ठीक है, तो रिटेलिएट मतलब क्या हो जाएगा? अब कैसे रिटेलिएट करेगा? अब जंग तो नहीं छिड़ेगा भाई। ठीक है, अब प्लान क्या है? प्लान है कि भैया अब जो यूएस से गुड्स आते हैं भाई इंडिया में, उस पे वो क्या करने वाले हैं? टैरिफ लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं ना भैया कि सिर्फ इंडिया से ही हम इंडिया से बिजनेस करते हैं, इंडिया हमसे बिजनेस नहीं करता। ठीक है भाई, तो ये गलत बात है भाई। इंडिया भी यूएस से बहुत ज़्यादा बिजनेस करता है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत लेवल तक की जो है बाइंग होती है इंडिया में भी, और काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड होता है। और वो भी क्या होने वाला है? इम्पैक्ट होने वाला है। पहले क्या था भैया? यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर चल रही थी। अब मेरे को लग रहा है यूएस और इंडिया की ट्रेड वॉर होनी शुरू हो गई है ऑलमोस्ट। अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक है, ऑलमोस्ट हो ही गया है, कंफर्म हो चुका है। बट ठीक है, अब देखते हैं, चीज़ें बाहर आना बाकी हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो भाई। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट एवर क्या होगी? फॉर्मल रिस्पांस होगा हमारा। ठीक है, यूएस तो कब से भैया चिल्ला रहा है ना, टैरिफ 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 टैरिफ। तो ठीक है, हमारा क्या है? ये फर्स्ट रिस्पांस है, ठीक है, यूएस के लिए। ठीक है, और इसके बाद क्या है भैया? अब और हम तो भाई बताओ, और आपको याद हो कि नहीं याद हो, ठीक है, पीएम मोदी क्या कह रहे थे कि भाई हम जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज में 500 बिलियन डॉलर तक का ले जाएंगे। तो अब बताओ भाई, इसी पे अभी क्या है? ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। अब वो क्या कर रहे हैं कि एक नया, ठीक है, रेसिप्रोकेटरी टैरिफ टैरिफ कह लो इसको, ठीक है, रिटेलिएशन टैरिफ कह लो। ठीक है, तो अब वो लगाने की सोच चल रही है। तो इसमें क्या होगा भैया? तो अब क्या है, इंडिया ने क्या करा था? अब मैं आपको थोड़े आंकड़े बताता हूँ भाई। जो इंडिया ने एक्सपोर्ट करा था ना यूएस में, वो करा था पिछले साल, ठीक है, 86 बिलियन यूएस डॉलर का। जबकि यूएस ने क्या करा था एक्सपोर्ट इंडिया को, ठीक है, 45 बिलियन यूएस डॉलर का। तो भाई अच्छा खासा ट्रेड है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि लगभग हाफ है। ठीक है, इंडिया ने 86 लगभग मान लो 90 बिलियन डॉलर का, ठीक है, ये है 45 बिलियन डॉलर। तो बट ऐसा नहीं है कि भाई यूएस इंडिया के साथ बिजनेस नहीं करता, यूएस भी इंडिया के साथ बहुत बिजनेस करता है। और मैं आपको बताता हूँ किस किस चीज़ में हम क्या है सबसे ज़्यादा बिजनेस करते हैं, सबसे ज़्यादा बाय करते हैं यूएस से। ठीक है, तो अब क्या है भाई? अब क्या है, क्योंकि जैसे कि हमारी तरफ से स्टेटमेंट्स क्या आ रही थी कि इंडिया ने तो कई बार कहा था कि भाई जो जो यूएस ये कर रहा है ये अनफेयर है, अनरीजनेबल है। डोनाल्ड ट्रम्प को भी कहा था कि भैया कोई लॉजिक है नहीं उनकी बातों का, क्योंकि भाई हमारी मर्जी है, हम जहाँ से मर्जी ऑयल लें। ठीक है, यूएस नहीं डिसाइड कर सकता भाई कहाँ से ऑयल लेना है, कहाँ से नहीं लेना, और पेनल्टी डाल दी ऊपर से। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने अब कहा है कि भैया अब क्या है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो अभी नेगोशिएशन करना बंद कर दिया है, तो जब तक ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो जाती हम भी क्या करते हैं, हम टैरिफ लगा देते हैं यूएस पर। ठीक है, तो अब क्या है भाई? तो इन 2024 में कितना एक्सपोर्ट करा था? ठीक है, लगभग 45 बिलियन डॉलर का। तो ठीक है भाई, उसके प्लस माइनस कर सकते हो आप। ठीक है, बट 45 बिलियन डॉलर का जो है, ठीक है, ट्रेड करा था। उसमें क्या है भाई? मिनरल फ्यूल्स, ऑयल्स, डिस्टिलेशंस, ठीक है, प्रोडक्ट्स। तो इसमें इनकी वैल्यू थी 12.6 बिलियन का, ठीक है, बिलियन डॉलर। पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स, कॉइन्स, ठीक है, ये सब हमने क्या करा था? इंपोर्ट करवाया था यूएस से। ठीक है, तो इसकी 5 बिलियन की वैल्यू थी। ठीक है, और चलते हैं आगे भैया। मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, ठीक है, ये 3 बिलियन डॉलर का है। एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, 3 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, तो अब क्या है भाई? इंडिया ने क्या करा है कि इंडिया ने नोटिफाई कर दिया है डब्ल्यूटीओ को। डब्ल्यूटीओ क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब क्या कर रहे हैं भाई? जो अगर इनको इन्फॉर्म कर दिया ना डब्ल्यूटीओ को, तो इसका मतलब यही है कि जो इंडिया काफ़ी सीरियस है, ठीक है, और क्या है कि इम्पोज
करने ही वाला है। आप मान लीजिए जल्दी ही इसमें न्यूज़ भी आ जाएगी ऑफिशियल, जब क्या होगा कि यूएस पे हमने इतना परसेंट टैरिफ लगा दिया। अभी वो परसेंटेज क्लियर नहीं है, जो सूत्रों के हिसाब से बोला जा रहा है भाई कि 6 से 10% का टैरिफ लगाया जा सकता है और उसको इंक्रीज़ भी किया जा सकता है, आगे चलता रहा ऐसे ही तो ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, जो टैरिफ है वो उसमें वैल्यू कितनी आएगी भाई, 7.6 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, तो अब क्या है भैया, जो जो क्या कर देगा, जो अभी यूएस जिसको हमें नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, हम ऐसा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को तो पर्सनली। ठीक है, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो अपनी राय। ठीक है, बट हाँ मेरे को तो अच्छी लगी, थम्स अप। ठीक है, अब क्या है भैया, बात करते हैं स्टॉक्स, जिससे क्या है इससे क्योंकि हमने एक डिटेल में वीडियो भी बनाई थी, बट हाँ जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं कि भैया किन स्टॉक्स को फ़ायदा होगा और किन को घाटा होगा। तो पहले बात करते हैं किन को घाटा होगा। तो भाई टेक्सटाइल एंड एप्रल्स, क्योंकि जैसे आपको पता है रेमंड और जैसे और भी टेक्सटाइल्स कंपनी है, उसमें यूएस टैरिफ के चलते इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो भाई ये टेक्सटाइल्स और एप्रल, ठीक है, ये सेक्टर को ही पूरे को आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स, इसमें हमने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि भैया फार्मास्यूटिकल्स की तो बैंड बजा दी, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इस पे भी आप देखो चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ज्वेलरी एंड जेम्स, ठीक है, और इसमें क्या है भाई, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम भी थोड़ा ज्वेलरी एंड जेम्स एक्सपोर्ट करते हैं, हम उधर से इंपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा घाटा होने की संभावना है। ऑयल रिफाइनरीज भाई ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे काफ़ी प्रेशर में है, ठीक है, इसके चलते तो इसको भी थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना है। ठीक है, ऑयल सेक्टर को, पूरा सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल कंपनीज़ की नहीं। इंडिविजुअल कंपनीज़ तो चलो एक आपको एग्जांपल दी है ताकि आप इसको स्टडी कर सको, ठीक है, साथ उसके रिलेटेड कंपनीज़। ठीक है, अब जिनको फ़ायदा होगा, जब कुछ ऐसा नुकसान नहीं होगा, ठीक है भैया, इस पर भी हमने बात करी थी, ऐसे कि आईटी सर्विसेज, इतना नुकसान नहीं होगा इनको, होगा डेफिनेटली बट इतना नहीं होगा। डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स हो, ठीक है, जिनको क्या है कि भैया यूएस से कुछ लेना देना नहीं है, डोमेस्टिक है बिल्कुल, तो उनको तो कोई फ़ायदा या नुकसान कुछ नहीं है, वो अपनी जो है बिजनेस को सस्टेन कर पाएंगे। लॉजिस्टिक्स, क्योंकि लॉजिस्टिक्स तो भैया हमारे इंडिया में ही रहेंगे, तो इसलिए इनको भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो भैया ये सारे जो स्टॉक्स थे, ठीक है, सेक्टर्स थे, आप इनको चाहो तो स्टडी कर सकते हो भाई। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि भैया अगर आपने पैसा लगाना है तो स्टडी करके ही लगाओ। ठीक है, ऐसे ही अंधाधुंध पैसा लगाने की ज़रूरत कहीं नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा एक और चैनल है फैक्ट्स और जानकारी, जिसमें हम क्या करते हैं, जनरल पर्पस बात करते हैं कि भैया इंडिया के प्रेसिंग इश्यूज़ क्या हैं, देश दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।